नमस्कार। आज की हमारी कहानी है मायका। नई नवेली दुल्हन शिवानी शादी के 2 हफ्ते बाद अपने मायके रहने आई। वो मायका जहाँ उसने ज़िंदगी के 25 साल बिताए, वो मायका जहाँ उसका बचपन बसता है। शिवानी कुछ पल को रुककर भरी आंखों से पूरा घर देखने लगी। सच में बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है अपना मायका छोड़कर, क्योंकि इतनी ही खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं उस घर से, पर संसार की रीत उसे वहाँ से ससुराल जाने को और वहीं का हो जाने को मजबूर करती हैं। जैसे एक पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, ठीक वैसे। क्या देख रही है बेटा, ये तेरा ही घर है, चल अंदर, पिता संजय जी ने उसे यूं खड़ा देख कहा। पापा अपना घर है, फिर भी 15 दिन बाद देख रही हूँ, इसे नम आंखों से शिवानी बोली। चल पगली अंदर, तेरी माँ ने तेरे लिए जाने क्या क्या तैयारी की है। उसके चेहरे पर प्यार भरी चपत लगाते संजय जी बोले। हालांकि उनकी आंखें भी भीग गई थी बेटी की बात सुनकर। शिवानी भागकर माँ सरिता जी के पास आई और ऐसे गले लग गई मानो बरसों की बिछड़ी है। इतने में भाई तुषार टिग्गी से सामान ले अंदर आया। अब भरत मिलाप खत्म हो तो ये अपना सूटकेस पकड़ो दीदी, पता नहीं क्या क्या भरकर लाई हो इसमें, तुषार ने उसे छेड़ते हुए बोला। जवाब में शिवानी ने उसे जीप दिखा दी। हंसी खुशी और बातों के बीच सरिता जी ने बेटी के पसंद के नाश्ते से मेज भर दी, मानो 15 दिन की कसर पूरी करना चाह रही हूँ। तभी तुषार और शिवानी की बुआ सोनिया ने घर में प्रवेश किया, जिसे देख सरिता जी के माथे पर त्योड़ियां पड़ गई और भाई संजय जी ने बहन का स्वागत ठंडे से किया और भीतर ले आए। खा ले मोटी, 2 दिन की ही चांदनी है, फिर तो पराई हो जाएगी तू, तब तो घर पर बस मेरा राज होगा। तुषार बुआ की तरफ देखते हुए कुछ सोच बहन से बोला। मम्मा देखो ना इसे, कैसे छेड़े जा रहा है, मैं जब से आई हूँ तब से, शिवानी रुआसी हो बोली। क्यों पराई होगी, ये घर इसका भी उतना ही रहेगा जितना तेरा, समझा तू। वैसे भी बेटियां तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं और भाई की जान। सरिता जी बेटी को दुलारते हुए बेटे को मीठी झिड़क देने लगी। सोनिया जी बड़ी हसरत से ये सब देख रही थी, क्योंकि ऐसा ही जीवन कभी उन्होंने भी जिया है। ऐसे ही माँ बाप का लाड उसे भी मिला था। बड़ा भाई संजय भी जान छिड़कता था, पर माता पिता के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाली सरिता भाभी को मध्यम वर्गीय परिवार में ब्याही ननद पहले ही पसंद नहीं थी, पर सास ससुर के ना रहने पर वो उन्हें नज़रअंदाज करने लगी। सोनिया जी सब समझती थी, पर फिर भी भाई और बच्चों के मुंह में खिंची आती थी मायके, क्योंकि बच्चे भी बुआ को पसंद करते थे, बस माँ को समझा नहीं पा रहे थे। मम्मा, शादी के बाद बेटियों का घर बस ससुराल होता है ना, तुषार अभी भी बुआ को देखते हुए बोला। क्यों हो जाता है, मायका तो उसका अपना रहता ही है, बस ससुराल भी उसका हो जाता है। और तू ये क्या अपना पराया लेकर बैठा है, तेरी तो जान है शिवानी। जब से वो गई है कितना उदास हो गया था तू भी, फिर अब ऐसी बातें क्यों, सरिता जी हैरानी से बोली। मम्मा, अगर आप चाहती हैं दीदी मेरी जान हमेशा रहे और ये घर इसका भी रहे, तो आप कभी मेरी शादी मत करना, वरना बुआ की तरह इसे भी कभी कोई नहीं कहेगा ये तेरा घर है। अचानक तुषार बोला। ये बोलते हुए उसका गला भरा गया था। तुषार की बात सुनते ही सरिता जी, संजय जी और सोनिया जी तीनों हैरानी से तुषार को देखने लगे। कितनी बड़ी बात बोल गया वो, यूं ही बात बात में, जिसे आज तक कोई नहीं समझा था। ये क्या कह रहा है बेटा तू, मैं तो कब से अपने भतीजे के सिर पर सेहरा देखने की आस लगाए बैठी हूँ, और ये कहना ज़रूरी थोड़ी कि ये मेरा घर भी है। मुझे तुम सबसे प्यार मिलता है, ये घर अपना लगता है, तभी तो मैं यहाँ खिंची आती हूँ। सोनिया जी भी नम आंखों से भतीजे के सिर पर हाथ फेरती बोली। देखा है बुआ, हमने जब से होश संभाला है तब से आपको इस घर में नज़रअंदाज होते हुए। पापा भी कुछ नहीं बोल पाते, कल को मैं भी नहीं बोल पाया तो। मैं नहीं चाहता मेरी दीदी कभी यहाँ नज़रअंदाज की जाए, तुषार बुआ के गले लगते हुए बोला। नहीं बेटा, ये घर जितना शिवानी का है उतना ही सोनिया का भी है। ये बात आज तूने मुझे बहुत अच्छे से समझा दी। सोनिया, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अब तक के व्यवहार के लिए। आज बेटी पर बात आई तब मुझे समझ आया मैं कितनी गलत थी।
सरिता जी अचानक अपनी जगह से उठकर सोनिया के पास आ बोली। सब हैरान थे सरिता जी के इस व्यवहार से, पर साथ ही खुश भी। नहीं नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह है। सोनिया भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोली तो सरिता जी ने उन्हें गले लगा लिया। सोनिया जी की आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी, क्योंकि माँ के बाद आज पहली बार उन्हें मायके का एहसास मिला था। संजय जी भी अपना चश्मा उतारकर आंखें पोंछने लगे। फिर खड़े होकर उन्होंने बहन और बेटे को गले लगा लिया। अरे दीदी की विदाई आज नहीं, 2 दिन बाद है, अचानक तुषार चिल्ला पड़ा। उसका मतलब समझते ही सब हंस पड़े। फिर से नाश्ते की मेज पर हंसी खुशी का माहौल था। इस बार सरिता जी बेटी के साथ साथ ननंद को भी बड़े प्यार से नाश्ता खिला रही थी, और सोनिया जी भी भाई के ठीक बराबर में बैठी खुद को पुरानी वाली सोनिया समझ रही थी। संजय जी बार बार बहन के सिर पर हाथ फेर रहे थे। तभी तुषार अपने फ़ोन से सबकी फ़ोटो खींचने उठ गया, क्योंकि ऐसे खूबसूरत पल को सहेजना तो बनता था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? बेटियों के लिए मायका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये हम सब लड़कियां ही समझ सकती हैं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।